यमुना एक्सप्रेसवे इज ब्रिमिंग विद अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द मोमेंट। हर एक रिनाउंड डेवलपर के प्रोजेक्ट्स यहाँ लॉन्च हो रहे हैं और आगे के लिए भी लाइंड अप हैं। आने वाले 4 सालों में इस रीजन में एक ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन्हीं प्लॉट्स में से एक अपकमिंग लॉन्च हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द नेस्टोरी ओरिजिनल्स। आज हम कवर कर रहे हैं ATS प्लॉट्स एट यमुना एक्सप्रेसवे। ये 65 एकर्स की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। अगर आप सेफ और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपकी नजर में डेफिनेटली होना चाहिए। ATS और सेफ, अब अगर आप ये सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ATS के 2 विंग्स हैं और ये प्रोजेक्ट सेफ ATS विंग का प्रोजेक्ट है, यानी ये ATS होमक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है। होमक्राफ्ट अभी फाइनेंशियली स्टेबल है और ATS ग्रीन्स की तरह यहाँ कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है। होमक्राफ्ट ने ग्रेनो वेस्ट में सबसे लेटेस्ट ATS हैप्पी ट्रेल और ATS नोबिलिटी डिलीवर किए हैं। ATS नोबिलिटी की वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। ATS प्लॉट्स एट यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में आपको कुछ भी बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये सभी डिटेल्स टेंटेटिव है, क्योंकि अभी रेरा नहीं आया है। ऑफिशियली लॉन्च होने पर ही कुछ डिटेल्स वेरी कर सकती हैं, सो इस बात का ध्यान जरूर रखें। ATS प्लॉट्स की लोकेशन है सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे और ये प्लॉट्स एस्टेरा के साथ एडजॉइनिंग ही पड़ जाते हैं। एस्टेरा एक कमर्शियल डेवलपमेंट है और इसके साथ ही एस एस्टेट्स भी लॉन्च हो चुके हैं। एस एस्टेट्स का डिटेल रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट के की कनेक्टिविटी हाईलाइट्स हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से सिर्फ 27 मिनट्स की दूरी पर है। ये भारत का अगला बड़ा एविएशन हब है। जैसे ही यहाँ से एक रेगुलर बेसिस पर फ्लाइट शेड्यूल होना शुरू होती है, वैसे ही इस एरिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत चेंज हो जाएगी। यहाँ पर बनने वाली फिल्म सिटी के लिए भी काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बेव्यू प्रोजेक्ट्स और बोनी कपूर के इस जॉइंट वेंचर ने 230 एकर्स की लैंड का पोजेशन अथॉरिटी से ऑलरेडी ले लिया है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट सिर्फ 16 मिनट्स की दूरी पर है यहाँ से, जो एक वर्ल्ड क्लास रेसिंग सर्किट है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल रेसिंग ट्रैक्स हैं जो February 2024 में सील कर दिए गए थे। दिस सर्किट होस्टेड Formula 1 रेसेस फ्रॉम 2011 to 2013, बट द इंडियन ग्रैंड प्री was cancelled in 2015। अब BIC वापस अपने फुल चार्म में कब तक आएगा उसके लिए कोई कॉन्क्रीट डेडलाइन नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि BIC के यहाँ पर होने से फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। येडा अथॉरिटी अपनी बाकी की डेवलपमेंट्स पर भी रेगुलरली ध्यान दे रही है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई नई डेवलपमेंट लॉन्च की जा रही है। रिसेंटली येडा अथॉरिटी एक हाई कॉम्पनसेशन अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा के फार्मर्स को देने की बात कर रही है। सबसे रीसेंट खबर यही आई है कि ये बोर्ड का डिसीजन है और अथॉरिटी अब इस लैंड पार्सल को मास्टर प्लान डेवलपमेंट का हिस्सा मानेगी। अगर ऐसी ही इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आपने अब तक द नेस्टोरी को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद अगर आप 1 मिनट का समय हमें दे सकते हैं तो हमारे डेडिकेटेड रियल एस्टेट कम्युनिटी के इनसाइडर सर्कल में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हेलो नेस्टोरी लिखकर भेजेंगे तो आपको हम अपनी इनसाइडर कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी कंफर्म्ड खबर आती है वो हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल में सबसे पहले शेयर कर दिए जाएंगे। रियल एस्टेट की सभी जानकारी रेगुलर बेसिस पर आप हमसे कनेक्टेड रहकर व्हाट्सएप के थ्रू जान सकते हैं। अब बात करें अगर यमुना एक्सप्रेसवे की, तो अगले 4 साल में ये पूरा एरिया डेवलप हो सकता है और ATS प्लॉट्स अपने आप में एक 65 to 68 एकर्स की अप्रोक्सीमेटली प्लॉटेड डेवलपमेंट है। लगभग इतने ही एरिया में एस ग्रुप के एस एस्टेट्स भी लॉन्च हो चुके हैं। लिवेबिलिटी एस्पेक्ट देखें तो फिलहाल लाइफस्टाइल यहाँ पर थोड़ी चैलेंजिंग है। बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी उतनी कन्वीनियंस अवेलेबल नहीं है। अगर आप बेसिक लाइफस्टाइल में ग्रोसरीज के बारे में सोचें तो वो आपको मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप एक थ्राइविंग हाई स्ट्रीट मार्केट और नाइट लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें अभी समय है। फिलहाल यहाँ ओला, उबर के मिलने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक मॉल, सिनेप्लेक्स जैसी चीजों के लिए आपको काफी लंबा इंतजार करना बाकी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो आपको थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा, लेकिन अगर आप 4 से 5 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को तो यमुना एक्सप्रेसवे एक अच्छा कंसिडरेबल ऑप्शन हो सकता है।
ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जिसमें ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मेडिकल सेंटर्स और कमर्शियल स्पेसेस इंक्लूडेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्टली डिजाइंड है, वाइड रोड्स, लैंडस्केप पार्क्स और एंट्री पर 50 मीटर्स का ग्रीन बेल्ट प्लान्ड है। 55% एरिया प्लॉटेड डेवलपमेंट और ग्रुप हाउसिंग के लिए रिजर्व रखा गया है। टाउनशिप में टोटल 600 प्लॉट्स अवेलेबल होंगे, जिनमें पहली कैटेगरी होगी 150 स्क्वायर यार्ड्स की, दूसरी होगी 210 स्क्वायर यार्ड्स की और तीसरी कैटेगरी है 270 स्क्वायर यार्ड्स की। स्मूथ कनेक्टिविटी के लिए 9, 12, 15 और 30 मीटर वाइड रोड्स प्लान्ड है। हर प्लॉट के बीच में ग्रीन बफर जोन होगा जो एक ओपन लिविंग एनवायरनमेंट के लिए रखा गया है। कंस्ट्रक्शन लिमिट यहाँ पर स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर्स तक अलाउड है और स्टिल्ट एरिया पार्किंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अगर एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस की बात करें तो यहाँ पर लगभग ₹1,40,000 पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस लॉन्च हो सकता है और डिस्काउंट्स के बाद आपको ये प्राइस लगभग 1.25 से लेकर 1,30,000 पर स्क्वायर यार्ड तक में मिल सकता है। एस एस्टेट्स में भी लगभग सिमिलर प्राइसिंग चल रही है। ₹1.3 लाख तक में आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं। गौर यमुना सिटी में इस वक्त लगभग 1 to 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग चल रही है। ग्रीन बे यहाँ पर काफी नजदीक है जिसमें फिलहाल 95,000 to 1.15 लाख पर स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। अथॉरिटी प्लॉट्स का प्राइस आपको रीसेल में 70 to 90,000 पर स्क्वायर यार्ड तक मिल सकता है। अथॉरिटी प्लॉट्स के साथ फ्रेश इन्वेंट्रीज मिलना मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ लॉटरी सिस्टम की वजह से ज्यादा लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। अथॉरिटी प्लॉट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट और सेफ ऑप्शन है, लेकिन पिछले 1 साल से इनका रीसेल प्राइस भी स्टैग्नेंट चल रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने प्लॉट्स होल्ड करके रखे हुए हैं। जब तक नियर बाय कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता तब तक एंड यूजर्स यहाँ पर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। आने वाले समय में आप इस रीजन से ग्रोथ और हाई डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लॉट्स लेने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप अपने हिसाब से अपना घर बना सकते हैं। एटीएस प्लॉट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल होल्ड करते हैं। अगर आपके पास यहाँ इन्वेस्टमेंट करके कुछ समय तक होल्ड करने का पोटेंशियल है तब आपके लिए प्लॉट्स एक वैल्यूएबल एसेट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एंड यूजर की तरह इन प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आने वाली 4 से 5 साल तक की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर नजर रखनी चाहिए। एटीएस प्लॉट्स एक गेटेड कम्युनिटी होगी जिसके अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट तक का क्लब हाउस प्लान्ड है, मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी एक सेफ ऑप्शन होगा क्योंकि एटीएस होम क्राफ्ट अपनी मेंटेनेंस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक रेगुलर बायर के लिए ज्यादा हो सकती है। 150 स्क्वायर यार्ड्स का सबसे छोटा प्लॉट आपको ₹1.87 करोड़ तक पड़ सकता है। ये एक टेंटेटिव प्राइसिंग है, रेरा आने के बाद ये प्राइसेस कंफर्म हो जाएंगे, बट आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कुछ इसी नंबर के आसपास आपको पेमेंट करनी होगी। प्लॉट्स लेने के बाद एक कंसिडरेबल टाइम घर बनाने में भी लगता है, सो आपको अपनी पूरी प्लानिंग कुछ इसी हिसाब से करनी होगी। हमने एस एस्टेट्स की अपनी पिछली वीडियो में इस रीजन की ग्रोथ के ऊपर भी काफी बात की है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज इस वीडियो की लिंक पर यहाँ से जा सकते हैं और एस एस्टेट्स के रिव्यू को भी देख सकते हैं। क्या आपके लिए एटीएस प्लॉट्स की ₹1.87 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है? अगर आप यहाँ घर बनाने का सोच रहे हैं तो क्या आपको हमारी इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली जो आपके काम आएगी? प्लीज हमें कमेंट्स में ये सब बातें जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में कुछ नए इनसाइडर अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।